नमस्कार मित्रों, आज हम जिस ज्वलंत मुद्दे को लेकर आए हैं वो एक ऐसा मुद्दा है जिसने मेरे समाज की युवा पीढ़ी को उस नरक में और उस दलदल में पहुंचा दिया है जहां से आज उसका निकलना एक तरीके से असंभव सा ही हो गया है। मैं आज जो अपनी रचना आपको सुनाऊंगा, ये लिखी तो मैंने बहुत पहले थी, लेकिन आज इसको आपको बताने में मुझे इसलिए जरूरत पड़ रही है कि अभी आपने टीवी में, चैनलों में और विशेष चर्चाओं में सुशांत केस को सुना होगा। तो इसलिए मुझे अब इस रचना को नए रूप में आपको प्रस्तुत करना है। मेरे भारत देश की भारत सरकार और प्रांतों की सरकारें सब मिलके स्वच्छता अभियान चला रही हैं। स्वच्छता अभियान का मतलब ये नहीं होता कि झाड़ू लेके सफाई करना। स्वच्छता अभियान का मतलब ये भी होता है कि हमारे समाज में, हमारे युवाओं में और हमारे जाति, धर्म, संप्रदाय, प्रांत सभी में जो भी कुरीतियां हैं, यानी जो भी बुराई हैं, उन सब को मिटाना एक अभियान के तहत ये भी स्वच्छता मिशन का ही एक हिस्सा है। तो मित्रों, मैं आज की अपनी इस रचना को अपनी उस युवा पीढ़ी को समर्पित करता हूं जो इस ज्वलंत मुद्दे को उठा रहे हैं और समाज में जा जाकर लोगों को ये बता रहे हैं, खास तौर से युवा और युवतियों को, कि ये जो बुराई है ये एक ऐसी बुराई है कि तुम्हें शमशान तक पहुंचा देगी। आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर बात कर रहा हूं। मेरा सीधा विषय है ड्रग, जो कि ये कई रूपों में और कई भावों में पाया जाता है। लोग पहले जो है तंबाकू, हुक्के से पिया करते थे। आज की युवा पीढ़ी ने उसको न जाने कितने प्रकार के अल्कोहलों से हुक्का बार में कन्वर्ट कर दिया है। बारों में जाके उसका सेवन करते हैं। पहले बुजुर्ग लोग अपनी बुद्धि, विवेक और सेहत को बनाने के लिए कई दफा भांग लिया करते थे, वो भी त्योहारों पर। लेकिन आजकल उसका भी युवा पीढ़ी ने दुरुपयोग चालू कर दिया है। और जो ये रैप पार्टियां स्टार्ट हुई हैं, जो रात की पार्टियां होती हैं, उसमें तो न जाने क्या क्या परोस दिया जाता है, जिसकी वजह से मेरा युवा भटक रहा है और अपने को उस नर्क में पहुंचा रहा है कि जहां से उसका वापस आना ना के बराबर ही हो गया है और अंत उसकी अल्प आयु में मृत्यु को पहुंचना होता है। तो मैं
स्वयं भी अपनी रचना के द्वारा इस जागरूकता अभियान में, स्वच्छता के मिशन में एक हाथ अपना भी बढ़ा रहा हूं और उस युवा पीढ़ी को आह्वान कर रहा हूं कि आप मेरे इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसका प्रचार करें, जिससे कि मेरे इस सभ्य समाज में ये जो कुरीति आई है ये दूर हो सके। क्योंकि इस कुरीति ने ये नहीं कि झुग्गी झोंपड़ी के लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को या तनावग्रस्त लोगों को अपने चंगुल में लिया है। ये तो वो बुराई है जिसने नीचे के तबके को लेकर मध्य तबके और उच्च वर्ग में अपनी पैंठ बना ली है। मित्रों, अगर हम अब नहीं संभले तो ये निश्चित है कि हमारी आने वाली जनरेशन यानी कि युवा पीढ़ी हमें ही इसका उत्तरदायी ठहराएगी और वो उस नरक और दलदल में इस कदर फंस जाएगी कि फिर हम चाहते हुए भी उसे वहां से नहीं निकाल पाएंगे। तो मुद्दा जो है स्वच्छता अभियान का, इसे मैं अपनी कविता के माध्यम से आपको यूं प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैंने कविता का जो शीर्षक बनाया है वो बनाया है नरक से स्वच्छता की ओर। 21वीं सदी में क्या क्या न हुआ, कुछ अच्छा हुआ तो कुछ बुरा हुआ। न्यू जनरेशन मेरी क्यों कर भटक गई, ड्रग माफिया और ड्रग के फेर में अटक गई। आप समझ रहे हैं ना कि मेरी जो ये जनरेशन है आज पूरी तरह से, जो एक बार इसमें चला जाता है और पहले तो ये शौक में होता है, उसके बाद शौक धीरे धीरे परवान चढ़ता है, फिर उसकी जरूरत हो जाता है और जरूरत इस हद तक हो जाता है कि अगर उसका सेवन ना करे तो वैसे भी तड़फता रहता है। तो और ये हमारे जमाने में तो थी नहीं चीजें, ना हमने नाम सुना था, लेकिन 21वीं सदी में इसका इतना विकराल रूप से विस्तार हुआ है कि आजकल के स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे, कॉलेजों में युवा युवतियां उस कोने की तलाश में रहते हैं कि जहां बैठ के आराम से इसका सेवन किया जा सके। और ग्रामीण बच्चे एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है जो हर जगह पाया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, उसे भांग धतूरा इस प्रकार का नाम दिया जाता है। उसे लेके और हाथों से ऐसे रगड़ रगड़ के, ब्लेड से पहुंच पहुंच के उसमें से निकालते हैं, उसको फिर पन्नी पर जलाते हैं। न जाने कितनी प्रकार की सारी टेक्नोलॉजी, ये समझ लो कि वो टेक्नोलॉजी का भंडार हो गए इस मामले में। तो वो सब जो है उसका सेवन कर रहे हैं, घर पे आते हैं गिरते पड़ते, और नशा इस कदर हो छाया हुआ होता है कि माँ बाप उनसे किसी काम को कहते हैं, क्योंकि वो सुन तो रहे नहीं होते हैं, क्योंकि नशे में होते हैं। हाँ, सिर्फ इतना ही बोलते हैं और बस बर्बाद हुए जा रहे हैं।
तो मैंने इसलिए कहा है कि 21वीं सदी में क्या क्या न हुआ, कुछ अच्छा हुआ तो कुछ बुरा हुआ। न्यू जनरेशन मेरी क्यों कर भटक गई, इस ड्रग माफिया और ड्रग के फेर में अटक गई। शुरुआत हुई जंक फूड के चाव में। आप समझ गए ना, बच्चों को पहले जंक फूड की आदत पड़ी। घर का ताजी शुद्ध भोजन अब उन्हें नहीं भाता। हम लोगों के जमाने में तो चूल्हे पे बैठ के रोटी खाते थे, फिर बदला तो आलती पालती मार के और चटाई पे बैठ के खाने लगे। फिर उसके बाद चारपाई पे बैठ के खाने लगे, फिर डाइनिंग टेबल आ गई, उस पर बैठ के खाने लगे। फिर शादी ब्याहों में आपने देखा है अब तो स्टैंडिंग खाना हो गया है। लेकिन इस सब से हटके आज के युवा ने किसको अपनाया? जंक फूड को। उसकी कोई आप गारंटी नहीं ले सकते कि वो आज का बना है या कितने दिन पुराना बना है। बस वो एक शौक लगा तो मैंने उसी को ही अपनी इस कविता का प्रारंभिक आधार बनाया है कि कहां से उसको इस चीज की लत लगी है। शुरुआत हुई जंक फूड के चाव में, फिर आए ये सब रोगों के दबाव में। आप बात समझे ना, जब बासी जंक फूड खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये दबाव जो है बढ़ता ही चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा तो तनाव होगा, तनाव होगा तो तुम्हें बीमारियां लगेंगी। शुरुआत हुई जंक फूड के चाव में, फिर आए ये सब रोगों के दबाव में। तनाव उनका सने सने बढ़ता गया। सने सने यानी कि धीरे धीरे। ये जो इनका तनाव है, मानसिक तनाव, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तनाव उनका सने सने बढ़ता गया, शुद्ध ताजे पौष्टिक भोजन के अभाव में। बिल्कुल जो मैं बता रहा था, यानी शुद्ध ताजे पौष्टिक भोजन के अभाव में, यानी कि ताजी खाना तो छोड़ ही दिया लगभग। जंक फूड खाते हैं, भागते हुए खाते हैं, चलते हुए, दौड़ते हुए, बड़ी स्पीड में, यानी कि ना दिमाग को शांति है, ना इस तरीके की कोई उमंग है कि हम भोजन को भोजन की तरह खाएं। फिर दिन रात पार्टियों का दौर चला। वो समझ रहे थे इसमें है सबका भला। वहां इज्जत सारी हो गई नंग धड़ंगी। वहां इज्जत सारी हो गई नंग धड़ंगी। चरस गांजे के नशे में समझे चंगी। मित्रों, मतलब जंक फूड खाया, जंक फूड से आगे आगे ये आदत और बढ़ी। मित्रता ऐसे लोगों के साथ हुई कि अब रात में पार्टियों में जाने लगे और वहां चरस, गांजा, इस तरीके की जो है चीजें परोसी जाने लगी। और वो सोच रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें उसका भला हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो नरक के पायदान पे चढ़ चुका है। यानी कि प्रारंभ किया जंक फूड से, और उसकी सीढ़ी दूसरी ये हुई कि फिर दिन रात पार्टियों का दौर चला। वो समझ रहे थे इसमें है सबका भला। वहां इज्जत सारी हो गई नंग धड़ंगी। चरस गांजे के नशे में समझे चंगी। इस तरीके से उसने जो है बर्बादी की दूसरी सीढ़ी को थाम लिया है। अब आप ये समझिए कि ये अभी तो उसकी शुरुआत है, आगे आगे उसके साथ क्या होने वाला है
और किस तरीके से वो इस गंदी नरक भरी जीवन की जिंदगी में जा रहा है। चंद दिनों के फेर में तिल तिल कर मरता है। ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको, बस घुसा ही था। चंद दिनों के फेर में तिल तिल कर मरता है, कुकीन हेरोइन का खुलकर सेवन करता है। बढ़ गई आदत, अब और ऊपर पहुंच गया, क्योंकि रहा नहीं जा रहा अब उससे। उसके शरीर की रिक्वायरमेंट है, उसके शरीर के अंदर से इतनी जलन और ऐसा दिमाग में विस्फोट हो रहा है कि उसे अब चाहिए ही चाहिए, किसी भी तरीके से, किसी रूप में, किसी से भी। लेकिन अब वो इसका सेवन छोड़ नहीं पा रहा है। छोड़ने की तो अभी उसने सोची ही नहीं है। ऐसे उसने भविष्य का भंटा धार किया, फिर जीवन को नरक में झोंक दिया। आप समझ गए ना? संपूर्ण रूप से उसने अपने जीवन को इसी का ही आदी बना दिया और अब उसकी जिंदगी नरकीय हो गई है। यानी कि वो सामाजिक प्राणी नहीं रहा। घर गृहस्थी के काम से उसका कोई वास्ता नहीं है, न वो कर सकता है, और पढ़ाई लिखाई भी उसकी जो है किस प्रकार हो रही होगी, आप उसका एक स्वयं आकलन कर सकते हैं। इसीलिए ये स्वच्छता मिशन अभियान में ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरी युवा पीढ़ी इसमें लगी हुई है। मैं भी अपना एक कविता के माध्यम से ये हाथ दे रहा हूं। तो एक बार पहली सीढ़ी उसने जंक फूड से स्टार्ट करी, दूसरी रातों में गया, वहां चरस गांजे का सेवन करा, अपनी इज्जत को तार तार करवाया। तीसरी सीढ़ी चंद दिनों के फेर में तिल तिल कर मरता है, कोकीन हेरोइन का खुलकर सेवन करता है। ऐसे उसने भविष्य का भंटा धार किया, फिर जीवन को नरक में झोंक दिया। ये अब उसकी चरम सीमा की कहानी होती जा रही है। जब वो सेवन कर रहा है या रात की पार्टियां कर रहा है तो जाहिर सी बात है पैसा भी तो चाहिएगा ना, ये आएंगी कहां से? तो अब चौथा जो पायदान है और आगे उसके नरक में धंसने का, वो है चुटकी भर आती लाखों की कीमत में। ये जो चीजें हैं नशे की, कोकीन हुई, हीरोइन हुई, ये जो है चुटकी भर आती लाखों की कीमत में चोरी की, छल किया ऐसा काम। देखो विनाश कहां तक होता जा रहा है उसका। बुद्धि उसकी अब काम नहीं कर रही है। चुटकी भर आती लाखों की कीमत में चोरी की, छल किया ऐसा काम, अपनी तो अपनी सख साख गंवाई। मित्रों, अपनी तो अपनी सब साख गंवाई, समाज में डुबाया मां बाप का नाम। अब उसकी व्यथा यह हो गई कि उसने इस चीज के लिए, क्योंकि अब तो इसे चाहिए, उसके शरीर में ब्लड में समा गई, उसकी रिक्वायरमेंट बन गई ये, नहीं लेगा तो मरेगा। और छोड़ने का सोचेगा तो उसके यार मित्र दोस्त जो इस मंडली के साथी हैं, जिनको उससे निजी फायदा है, क्योंकि वो बिकेगी कहां से? जो इसके धंधेबाज हैं उनकी चीज बिकेगी कहां से? उन्हें तो ऐसे ही युवाओं की जरूरत है। तो उसके लिए उसने फिर क्या किया? चोरी करना, छल करना। यानी घर में आया, पापा का पर्स ढूंढने की कोशिश करना, मम्मी की तिजोरी को देखना,
बच्चों की और जो ये गुल्लक वगैरह हैं सब, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ है छल से, चोरी से, जहां से भी उसे पैसा मिले, अब तो उसे पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा तभी वो चीज ये खरीद पाएगा। तो उसने सब काम करने स्टार्ट कर दिए और उसमें हुआ क्या, अपनी इज्जत तो उसने गंवाई दी, उसकी इज्जत है ही कहां, रही कहां जब वो इस चीज में चला गया। लेकिन उससे क्या हुआ कि उसने अपने मां बापों का भी जो है नाम डुबोया पूरी तरह से। कहते हैं कई दफा कि तू कैसी औलाद है, इससे तो तू ना होता तो ही अच्छा था। तो मित्रों, ये जो चीज है ये इस तरीके से उसकी पायदान दर पायदान विनाश की किस तरीके से चरम सीमा तक उसे पहुंचा रहा है, और वो इसमें निकलने की बजाय और धंसता जा रहा है। मतलब ये नरकीय जीवन इस प्रकार का है कि दलदल होती है ना, जब दलदल में आदमी फंस जाता है तो पैर निकालता है उतना ही और धंसता चला जाता है, जितना जोर लगाता है उतना ही सेम प्रतिक्रिया इस ड्रग के दलदल में है। लेते लेते यार इसके बाजार में आया। अब क्या हुआ कि अब उसकी पायदान की सीमा देखो क्या हुआ कि ले तो रहा ही है, लेकिन अब उसके बाजार में आ रहा है, यानी कि अब उसके व्यापार में भी आना प्रारंभ कर दिया। वो नहीं कर रहा, उससे उसकी जो गैंग मंडली है, नरक मंडली जो है, वो उसको धीरे धीरे किस तरीके से लेके जा रही है। लेते लेते यार इसके बाजार में आया, फिर घूमा डॉग पेडलर्स के चक्कर में। अब ये सुशांत केस जो हो रहा है, इसमें आप जो है हमारे देश की जो ड्रग की सबसे बड़ी एनसीबी है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है, नारकोटिक कंट्रोलिंग ब्यूरो जो है, वो जांच कर रहा है। सुशांत केस से ही ये ड्रग का आगे सुराग मिला, और सुराग से मिलते 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 डॉग पेडलर्स, जिन्हें ड्रग माफिया कहते हैं, वहां तक पहुंच रहा है और पकड़े जा रहे हैं। तो ये युवाओं को किस तरीके से अपने चंगुल में फंसाते हैं, पहले उनको आदत डालते हैं, आदत से आदी बना देते हैं, आदी से उसको महाआदी बना देते हैं, और उसको जो है एक स्टेप 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 करके उस दलदल में ले जाते हैं कि बाद में वो खुद ही बाजार में उनको ढूंढता है। लेते लेते यार इसके बाजार में आया, फिर घुमा डॉग पेडलर्स के चक्कर में। ब्राउन शुगर पहले जो नाम लिए थे, अब उसकी क्वालिटी बढ़ती जा रही है उसकी। ये सब मैंने जो है गूगल से सर्च किया है कि किस तरीके से किसका कैसे प्रभाव होता है। तो उस ब्राउन शुगर फ्लैश को साथ में पाया, यानी कि अब और उसकी रिफाइंड क्वालिटी होती जा रही है, पैसे में भी बढ़ती जा रही है। मैंने बताया ना, चुटकी भर लाखों में आती है। अब वो पैसा कोई पेड़ से तो टपक नहीं रहा है, उसके लिए वो जो है नरक के उस दलदल में जाना चाह रहा है, जिसमें जो है वो निकल के नहीं आएगा वापस। वहां से जो है सिवाय उसके नरक के कुछ और उसे हासिल नहीं हो रहा, और अंत में उसकी जीवन लीला ही समाप्त होगी। ब्राउन शुगर फ्लैश के साथ में पाया जो थे पहले ही बर्बादी के टक्कर में, यानी जो ड्रग माफिया थे वो तो खुद बर्बाद हैं ही। कहते हैं ना, गलत काम का जो रिजल्ट है वो कुछ ही दिन अच्छा होता है, अच्छा तो कभी नहीं होता। उनको महसूस होता है, लेकिन बाद में उन्हें बर्बादी ही मिलनी है, तो वो औरों को भी अपने इसी चक्कर में फंसा लेते हैं। ऐसा इसका जहरीला नशा है भाई, जिसमें ना राम मिले न मिले आराम। ये जो नशा है
इन नशीली वस्तुओं का ये इस तरीके का है, इंसान सोचता है मैं बड़ा रिलैक्स में हूं, मतलब मैंने ये ली है तो मेरा सारा तनाव खत्म हो गया। लेकिन हकीकत में होता बिल्कुल जस्ट उससे उल्टा है, यानी वाइस वर्सा। यानी कि ऐसा इसका जहरीला नशा है भाई, जिसमें ना राम मिले न मिले आराम, बस दिन रात बेहवास ही रहता। सब करता पर करता कुछ ना काम। वो सोच रहा है कि मैं सारा काम कर रहा हूं, हकीकत में कुछ भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे अपना होश ही नहीं है। देखो, जो ये दारू है यानी शराब है, यानी इंग्लिश शराब, उसमें भी हार्ड लाइट, और जो देसी शराब होती है वो फिर भी एक बार आपको उतनी हानि नहीं पहुंचाती है। हानिकारक ये सारी चीजें हैं, इनका सेवन वर्जित है। सभ्य समाज में ये चीजें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन फिर अगर कुछ लोग लेते हैं, अपने घर पे लेते हैं या पार्टी में एंजॉयमेंट के हिसाब से लेते हैं, लेकिन ये जो ड्रग हैं, जो मैंने आपको विभिन्न प्रकार के नाम बताए हैं, ये तो किसी भी तरीके से कैसे भी आपको 1% भी फायदा नहीं पहुंचाएंगे, सिवाय नुकसान के। नुकसान ही करेंगे, और नुकसान इस हद तक करेंगे कि आपकी जीवन लीला को समाप्त करेंगे, आपके परिवार का विनाश करेंगे, नाश करेंगे, और आपके परिवार की जितनी भी साख है सबको धूल मिट्टी में मिला देंगे। इसीलिए तो कहते हैं, मैंने अपनी इस कविता का शीर्षक दिया है कि नरक से स्वच्छता की ओर। अगर अभी जाग गए तो सब पा जाओगे, अन्यथा बर्बादी तो हो ही रही है। ऐसा इसका जहरीला नशा है भाई, जिसमें ना राम मिले ना मिले आराम, बस दिन रात बेहवास ही रहता। सब करता पर कुछ करता ना काम। यानी कि वो सोच रहा है मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। युवा शक्ति तूने ये क्या कर डाला। अब मेरे देश के प्रधानमंत्री हर मंच पे ये कहते हैं कि मेरा देश युवाओं का देश है, और जब युवाओं का देश है तो मेरे युवा कुछ भी करने में सक्षम हैं। लेकिन उन युवाओं का एक भाग ये भी है जो इस नरकीय जीवन में चला गया है। तो उनको मैं आह्वान कर रहा हूं, अपने उन युवाओं को समझाने के लिए जो इस नर्क में चले गए हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, समान भाव से दोनों बहे जा रहे हैं। तो उनके लिए ये मेरे शब्द, युवा शक्ति तूने ये क्या कर डाला, न रवि ही मिला न विशाले सनम, न इधर का रहा न उधर का रहा, तू न किसी का न किधर का रहा। यानी सब कुछ गोलमाल, यानी कि नाश सवा सत्यानाश। स्वयं का जीवन बर्बाद, घर का जीवन बर्बाद, जहां रहता है वहां समाज का जीवन एक बुराई वाली विसंगति में पहुंचा दिया। यानी कि तूने क्या सोच के ये किया, तुझे इसमें क्या मिला? फायदा तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक फायदे वाली तो कोई चीज नजर नहीं आई। लेकिन नुकसान कितना हुआ कि इन्हीं शब्दों में सब कुछ समाया हुआ है। समझें एक बार।
युवा शक्ति तूने क्या कर डाला, न रब ही मिला न विसाले सनम, न इधर का रहा न उधर का रहा, तू न किसी का न किधर का रहा। यानी कि जड़प तो चेतन सब तेरा जो है फिनिश हो गया और सब मकिया मैट कर दिया तूने एक छोटे से शौक ने तेरे ने। फिर धीरे धीरे फन यूं फैलाए। मैं अब इस नशे की बात को बता रहा हूं कि दिमाग पर कहां तक वो पहुंच गया है और क्या नुकसान हो रहा है तेरा। तो फिर धीरे धीरे फन यूं फैलाए, ड्रग को सभ्य समाज में लाए। अब वो अपने यार ढूंढ रहा है, दोस्त ढूंढ रहा है। और कैसे दोस्त ढूंढ रहा है कि जिससे उसे पैसे मिले, उनको भी दिलाए, खुद भी ले। अब नई जो जनरेशन है उसे तो पता नहीं ये चीज कहां से मिलती है, लेकिन चूंकि वो आदी हो गया है और उसका ड्रग पैडलर से सीधा संपर्क हो गया, क्योंकि वो उस बाजार में उतर गया है और उसे ड्रगों के नाम भी पता लग गए हैं, तो अब वो नए युवाओं को ले रहा है। अब उनको अपनी वो ये सोच रहा है कि बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन नरकीय शिक्षा वो उनको दे रहा है, उनको अपने झांसे में ले रहा है। फिर धीरे धीरे फन यूं फैलाए, ड्रग को सभ्य समाज में लाए, सेहत की जरूरत रहे बतलाए, लोगों को शमशान रहे पहुंचाए। यानी कि वो समझाता है अपने हिसाब से कि देखो ये ऐसी अच्छी चीज है, इसे खाने से आप कितना भी काम कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो ला रहा है लोगों को और इस हद पे ला रहा है कि खुद तो शमशान का एकदम पायदान के करीब पहुंच ही गया है, लेकिन धीरे धीरे वो जो है सभी को इस पायदान पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे अपना जो है ये बढ़ाता जा रहा है, विस्तार कर रहा है अपना इस नरकीय जीवन में लाने के लिए, लोगों का ड्रग में इंक्लूड करने के लिए और इस ड्रग की दुनिया में लाने के लिए।